हरिश्चंद्र लिखते हैं, पीछे से महादेवी वर्मा लगते हैं। इनको देख कर यही नहीं पता चलता ही है किसी है, इनकी बारात जाएगी कि आएगी। बड़े खतरनाक कवि हैं। तब मैंने कहा वो शहर शहर ही क्या जिसमें धुआं न हो, वो गांव गांव ही क्या जिसमें कुआं न हो। जी चाहता है बिहारी लाल अंबर के जुल्फों को चूम लूं, लेकिन डर लगता जगह भर जुआ न हो। न किसी इकाई से मिलती है, न दहाई से मिलती है, न मेरी साली से मिलती है, न लुगाई से मिलती है। चेहरे पे तेज देखो, जुल्फे बड़ी बड़ी, अंबर भाई की शक्ल बिल्कुल राधे माई से मिलती है। बहुत खतरनाक टाइप के कवि हैं। महेश मधुकर भैया जी हैं। हमने कहा मधुकर भैया आप यूं ज्योति की तरह जगमगाते रहे, प्रतिवर्ष एक दंत का जो आयोजन है वो कराते रहे। भगवान आपको इतना खुश कर दे, आप ऐश्वर्या राय की तरह मुस्कुराते रहे। देखिए समस्या बहुत जटिल है। तब मैंने कहा हम अपनी शादी के एक पैसा दहेज नहीं लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम दहेज के लोग ही नहीं थे। कवियों और शायरों का विवाह हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। हमने कहा बिन दहेज आपन बियाह जब कैलारे तय, बिन दहेज आपन बियाह जब कैलारे तय, ससुर जी हमरे बोले भगवान आप कृपा भय, गौ समान बिटिया हमार दमाद एकदम हीरा, बिन दहेज के पिता जी हमरे रोक न पाए पीरा, कहन सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, बोले सही कहत हो समधी जी बड़ा अनोखा मेल है, बिटिया तुम्हारी गौ बेटो हमार बैल। कभी कभी शादी संयोग से ऐसे भी हो जाती है। अंबर भाई अभी भाभी की बात कर रहे थे। अंबर भाई कभी भाभी को दो थप्पड़ मार देते हैं, बाद में क्षमा मांगते हैं, आप हमारी देवी हैं। पत्नी को दो थप्पड़ मारने के बाद अंबर भाई बहुत पछताए, कहे आपको पीटना मुझे बहुत अखरता है, पर आदमी उसी को पीटता जिसे बहुत प्यार करता है। इतने में भाभी जी ताव में आ गई। 25 चप्पल, 27 बेलन, 28 लाख अंबर जी को जमा गई और हंसकर बोली अलग बात है मैं आपसे इजहार नहीं करती, क्या आपको लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती? देखिए बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो जा रहा था। अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष को इसे माला पहनाता रहे, जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। हमारे अतुल भैया हैं, अभी हम आ रहे थे, हमको रास्ता नहीं मालूम था, अंबर भाई को मालूम था, तो हमने कहा मधुकर भैया के घर यही रास्ता जाएगा। तो एक हमने अतुल भाई से पूछा मधुकर भैया के घर यही रास्ता जाएगा, बगल खड़े थे कहीं नहीं। इन्होंने कहा और क्या? जब हम चौराहे पर पूछे, हमने कहा मधुकर जी के यही रास्ता जाएगा, उसने कहा जी हाँ। हमने कहा माजरा समझ नहीं आया। एक आदमी मिला था, उसने कहा और क्या? आप कह रहे हैं जी हाँ। एक ही स्थान के दो लोग और दो तरह की बात कर रहे हैं। जब हम आए मधुकर जी के चरण स्पर्श किए, हमने कहा गुरुदेव जी आपके घर का मैंने रास्ता पूछा। एक आदमी से पूछा मधुकर दादा के घर रास्ता यही जाएगा, उसने कहा और क्या? फिर हमारे अतुल भैया मिले, इन्होंने कहा जी हाँ। एक ही जगह के लोग दो तरह के उत्तर क्यों दिए? तो मधुकर दादा कहते हैं विक्टर सुल्तानपुरी जो पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं जी हाँ, जो अनपढ़ गवार होते हैं वो कहते हैं और क्या? हमने कहा मधुकर दादा आप पढ़े लिखे हैं? तब दादा ने कहा और क्या? हम अंबर भाई बनारस जा रहे थे, आप हड़िया से ओवर ब्रिज देखिए, ओवर ब्रिज कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है। एक मारुति जा रही थी, मारुति के पीछे लिखा था सावन को आने दो। 1 किलोमीटर तक मारुति चली, उसके ऊपर एक ट्रक चढ़ बैठा, ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम। समस्याएं बहुत जटिल हैं। हमने कहा नई नई स्टाइल है, नई नई स्टाइल है, हाथों पे मोबाइल है, ओठों में इस्माइल है, बांध दूठी फाइल है, ध्यान रहा दिलवाली पे, साइकिल घुस गई नाली। समय से की भूल गई, दोनों टगरिया झूल गई, जिगरे चक्कर में सब हवा देखता कि स्कूल गई, दोपहर तक याद रहा शाम तक भूल गई। अब तो समस्याएं बहुत जटिल हैं। हमने कहा हाई स्कूल की परीक्षा थी, मोदी जी ने सबको प्रमोट कर दिया। मेरा भाई मेरे पास फोन किया, कहे भैया इस बार कल्याण कैसे होगा? हमने कहा प्यार के गीत दिन रात गावा करा, 420 घर में बढ़ावा करा,
पास हुई जाबा तनिको फिकिर न करा, इम्तिहानी में कट्टा दिखावा करा, इम्तिहानी में कट्टा दिखावा करा। हाँ प्रधानी हमारी भाभी जीत गई हैं, हमके आप कौन? कहे हम प्रधानपति, हमके आप तो राष्ट्रपति से भी बड़े हैं। कहे आप कौन? हमके प्रधान देवर, हमारा किसी से कम नहीं है देवर। हमने कहा बंद करा आलू गंजी गेहूं धान, अब की सैया लड़ाई इलेक्शन हो जाता प्रधान, हो जाता प्रधान बलम तो अपना बोल तूती बढ़िया कट्टा खोस के चलते ले लेते मारूती। हमने कहा जिसने हमें आंख मारी वो आंखें कितनी प्यारी थी, हमें जिसने आंख मारी वो आंखें कितनी प्यारी थी, हमें क्या पता उसे भी बाबा रामदेव की बीमारी थी। तेल साबुन शैम्पू अचार बेचिए, गेंदा गुलाब रात रानी कश्मार बेचिए, दुआ दवा वफा सब बेच चुके हैं, एक निवेदन है बाबा सलवार बेचिए। समस्याएं बहुत जटिल हैं। जैसे हमारे गांव में एक प्रधान का ऑपरेशन हुआ, अतुल भैया ये शोषण भैया दादा देखिए, पत्रकार देश के चौथे स्तंभ होते हैं मीडिया। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, विक्टर ये बताओ आजकल जुड़वे बच्चे ज्यादा क्यों पैदा हो रहे हैं? हमने कहा पत्रकार महोदय, भारत में आतंकवाद भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, बच्चा अकेले आने में घबराता है। तो मैंने यूं कह लिया, देखिए हमारे गांव में एक प्रधान का ऑपरेशन हुआ, हमने कहा सिले कपड़ों का हर धागा एक रुपाई खुलता है, पुरानी चोट का दर्द पुरवाई खुलता है। सिले कपड़े का हर धागा तुरपाई खुलता है, पुरानी चोट का दर्द पुरवाई खुलता है। मोहब्बत करने वालों को योगी की पुलिस कैसे पकड़ लेगी? यहाँ तो दिल का दरवाजा भी तन्हाई में खुलता है, यहाँ तो दिल का दरवाजा भी तन्हाई में खुलता है। देखिए हमारे गांव में प्रधान का ऑपरेशन हुआ, पहले ऑपरेशन में ईंटा निकला, दूसरे ऑपरेशन में खड़ंजा निकला। हमने कहा प्रधान जी तीसरा कराइए, पूरा भट्ठो निकल जाएगा। पूरा करने चले, जनता का अरमान थे, चोर डाकू जाहिल बेईमान थे। जब उठाया गया खादी का लिबास, तब पता चला तो गांव के प्रधान थे। जैसे कभी हम लोग जाना भी है, विद्यार्थी जीवन है, हमने कहा फोकट में कमाया हुआ धन परमानेंट नहीं होता, बिना पढ़े लिखे कोई स्टूडेंट नहीं होता। हो जाती गलती अक्सर आंख वालों से, अंधे आदमी से कभी एक्सीडेंट नहीं होता। देखिए मैंने यूं कहा, जैसे कम पढ़ा लिखा नेता भाषण होता है, जैसे 5वीं फेल 8वीं फेल 9वीं फेल, अगर कम पढ़ा लिखा नेता भाषण दे, किस तरह भाषण देगा? एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के